आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो सिंगर और निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है वो क्या है। कई बार एग्जाम में आया है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो बताया गया है, डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर बताया गया है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है। सिंपल स्ट्रक्चर देखिए किस प्रकार रहेगा, इसको डिटेल से बताऊंगा मैं आज आपको इस वीडियो में। यह स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स जटिल प्रकार का स्ट्रक्चर है। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सिंगर एंड निकोलसन, तो वैज्ञानिक का नाम था S.J. सिंगर और G. निकोलसन। 1972 में इस मॉडल को दो वैज्ञानिक जिनका नाम है S.J. सिंगर एंड G. निकोलसन, इन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था, अर्थात प्रस्तुत किया था। इस मॉडल के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह बायोमेम्ब्रेन का जो है अर्धतल अर्थात क्वासीफ्लूइड संरचना मानी जाती है, जिसमें लिपिड एंड इंटीग्रल प्रोटीन मोज़ेक क्रम में मोज़ेक फॉर्म में अरेंज होते हैं इस मॉडल में। ठीक है, अर्थात लिपिड जो है, ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन मोज़ेक फॉर्म में अरेंज होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। सिंगर निकोलसन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है आज के समय में सर्वाधिक मान्य मॉडल है। इसको सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई है। अनेक वैज्ञानिकों ने बाद में जो रिसर्च की उसके बाद भी इसी मॉडल को सबसे ज़्यादा मान्यता दी गई। इसका कारण भी है क्योंकि यह जो सेल मेम्ब्रेन के गुणों को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली जिसको हम कह रहे हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके पूरे जो गुण हैं उनको पूरी तरह से स्पष्ट करता है ये मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग देखिए हम तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरल डबल लेयर्ड लिपिड मॉलिक्यूल की बनी होती है इस मॉडल में, जैसा बताया गया है। प्लाज्मा झिल्ली एक तरल लिक्विड द्विस्तरीय लिपिड मॉलिक्यूल लिपिड अणुओं की बनी होती है, जिसमें प्रोटीन अणु टाइल्स की भांति अरेंज होते हैं। प्रोटीन के मॉलिक्यूल ये विभिन्न प्रकार के टाइल्स के फॉर्म में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, टाइल्स की तरह अरेंज होते हैं। यह मोज़ेक विन्यास स्थिर नहीं होता, अर्थात एक प्रकार से स्टेबल नहीं होता। इस मॉडल के अकॉर्डिंग प्रोटीन लिपिड का संबंध कैसा है, तो लिपिड के समुद्र में प्रोटीन तैरते हुए हिमसेल जैसा इसमें बताया गया है। ठीक है, इस अर्थात इसमें प्रोटीन का स्थान, प्रोटीन का जो जगह है, स्थान है, वह लगातार बदलता रहता है। यह मेन इसका की पॉइंट है इस मॉडल का। ठीक है, अर्थात लिपिड के समुद्र में प्रोटीन तैरते हुए हिमसेल जैसा है इस मॉडल में। प्रोटीन एज ए आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड, ये इसका वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया। अर्थात लिपिड जो है, ठीक है, लिपिड के समुद्र में प्रोटीन तैरते हुए है, अर्थात प्रोटीन के मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, अर्थात एक जगह फिक्स नहीं है, वो कहीं भी अरेंज होते रहते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, ये बताया गया इस मॉडल में। प्रोटीन के इसमें देखिए मॉडल में अणु जो है लिपिड स्तरों में स्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। मतलब जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल लिपिड में लेवल में किस प्रकार अरेंज है उसको दो प्रकार से बताया गया। एक तो बाह्य जिसको पेरीफेरल बोलते हैं हम, और एक आंतरिक जिसको इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, बाह्य पेरीफेरल और एक आंतरिक इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, बाह्य प्रोटीन देखें, पेरीफेरल वाला पार्ट क्या है, तो ये प्रोटीन लिपिड की दोनों सतहों पर हल्के रूप में, ढीले रूप में व्यवस्थित होते हैं तथा सरलतापूर्वक सेपरेट हो सकते हैं, पृथक हो सकते हैं। इनकी एक प्रॉपर्टीज ये होती है। ये प्रोटीन पेरीफेरल प्रकार का है, बताया गया है। बाह्य या परिधि हम इसको बोल सकते हैं। सरलता से सिंपल हम इसको अलग कर सकते हैं, ऐसा बताया गया इस मॉडल में। आंतरिक देखें, इंटीग्रल प्रोटीन ये बाहर वाले हैं पूरे, ठीक है, ये पेरीफेरल। आंतरिक देखें तो इसमें आंतरिक में प्रोटीन के मॉलिक्यूल लिपिड के स्तर में धसे रहते हैं। ठीक है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल लिपिड के लेयर में, ठीक है, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल ये विभिन्न प्रकार के लिपिड के अंदर, लिपिड के लेवल में धसे हुए रहते। इन्हें सरलता से अलग नहीं किया जा सकता। सिंपल हम इसको सरलता से अलग नहीं कर सकते हैं इनको। ठीक है, तो यह बताया गया है। और बाकी जो इंटीग्रल प्रोटीन है इनको हम सरलता से अलग कर सकते हैं। ठीक है, पेरीफेरल को सरलता से पृथक किया जा सकता है, बट इंटीग्रल को पृथक नहीं किया जा सकता क्योंकि धसे हुए हैं लिपिड के अंदर ही है। ठीक है, और ये दो प्रकार के बताए गए हैं, सिस प्रोटीन, ठीक है, जैसा दिख रहा होगा सिस, और ये ट्रांस इंटीग्रल। सिस इंटीग्रल प्रोटीन एंड ट्रांस इंटीग्रल प्रोटीन, ये डायग्राम में देख पा रहे हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ये वाला इसमें बनेगा, कई बार एग्जाम में आया है। तो प्रोटीन की सिस एंड ट्रांस पोजीशन,
सिस पोजीशन देखें तो क्या है, ये प्रोटीन लिपिड के केवल आधे स्तर में, देखो सिस दिख रहा होगा, पूरा पूरा पार्ट नहीं है, लिपिड के पूरे उसमें नहीं है, सिस आधे में ही फिक्स हैगा। और आप देख पा रहे होंगे ट्रांस वाला पूरे में, देखो ऊपर भी नीचे भी ये फुल पूरी तरीके से मतलब धसे हुए हैं, अर्थात ये सिस कंडीशन जो है वो आधी है और ये ट्रांस वाली पूरी है। तो यह सिंगर निकोलसन का दिया हुआ एक सबसे मान्य मॉडल हैगा, इसको अनेक वैज्ञानिकों ने मान्यता दी, इसके कई एक्सपेरिमेंट किए गए। इसका मुख्य जो उद्देश्य है, यह सेल मेम्ब्रेन के गुणों को पूरी तरह से स्पष्ट करता है, अर्थात सेल मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टीज है उसको पूरी तरीके से उसका वर्णन करता है यह मॉडल।